हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना's वे। आज हम बनाएंगे बंगाल की स्पेशल फेमस डिश रसगुल्ला। रसगुल्ला सबको बहुत पसंद आता है, पर इसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक परफेक्ट रेसिपी लाई हूँ, जिसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर आप इस रेसिपी को परफेक्टली फॉलो करेंगे तो आपके रसगुल्ले हर बार बहुत ही अच्छे सॉफ्ट स्पॉन्जी बन के आएंगे। तो इन चीज़ों के साथ चलिए रसगुल्ला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई या फिर पॉट ले लेंगे, जिसमें हम लो फैट मिल्क डालेंगे 1.5 लीटर। यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आप लो फैट मिल्क, काउ मिल्क या फिर टोन मिल्क का ही इस रेसिपी में यूज़ करें। आपको यहाँ पे फुल फैट मिल्क या फिर लूज बफेलो मिल्क जो मार्केट में मिलता है फुल फैट वाला, वो नहीं लेना है। इस रेसिपी के लिए गाय का दूध सबसे बेस्ट रहता है। अगर वो नहीं मिलता है तो आप टोन मिल्क या फिर लो फैट मिल्क ले सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बीच बीच में हम इस तरह से चलाएंगे ताकि हमारा दूध तले पे चिपके नहीं। इसी तरह से चलाते हुए हम दूध में जब तक एक उबाल नहीं आता तब तक इसको हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। आप मीडियम टू हाई फ्लेम रखें। अगर आप हाई फ्लेम रख रहे हैं तो आपको कंटिन्यूसली इसको चलाना पड़ेगा। हमारे दूध में अच्छा बॉईल आ गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और अब हम इसको फाड़ लेंगे। दूध को फाड़ने के लिए यहाँ पे मैंने विनेगर का यूज़ किया है। आप चाहें तो लेमन या फिर दही से भी इसको फाड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून पानी को मिक्स करके इससे दूध फाड़ा है। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं, इसको एक साथ पूरा ना डाल दें। दूध कितनी जल्दी फटेगा ये आपके विनेगर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। अगर आपका विनेगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका दूध तुरंत फट जाएगा। अगर आपका विनेगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका दूध फटने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमारा दूध अच्छे से फट गया है। आप देख सकते हैं पनीर पानी से बिल्कुल अलग हो गया है। ये पानी बहुत ही हेल्दी रहता है। अगर आप इससे आटा गूंदना चाहें या फिर इसको कोई और चीज़ में यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब हम पनीर को छान लेते हैं, एक्सेस पानी को निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए यहाँ पे हम स्ट्रेनर और मसलिन क्लॉथ का यूज़ करेंगे। इस पे इस तरह से इसको छान लेंगे। अब हम इस तरह से इसकी पोटली बना के इससे मैक्सिमम जितना पानी हम निकाल सकते हैं इस तरह से निकाल लेंगे। आप इसको इस टाइम पे बहुत ध्यान से हैंडल करें क्योंकि ये बहुत गर्म रहेगा। अब हम हमारे छेने यानी कि पनीर को क्लीन वाटर में इस तरह से वॉश कर लेंगे, ताकि जो भी स्मेल है विनेगर की या फिर लेमन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वो बिल्कुल निकल जाएगी इस तरह से वॉश करने से। और ये बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके रसगुल्ले में जिससे भी आपने दूध फाड़ा है उसकी स्मेल आएगी। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें से पानी बिल्कुल स्क्वीज़ कर लेंगे। इस तरह से दबा दबा के आप इसका पानी पूरा निकाल लें। तो चलिए हमारा पनीर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको परात में या फिर कोई भी आप प्लेट में निकाल लें। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट बन के आया है। हमें ये बिल्कुल ड्राई या फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं चाहिए। अब हम इसको इसी तरह से हथेली के नीचे के पोर्शन से दबा दबा के गूंद लेंगे। इसको इस तरह से गूंदने में तकरीबन 7 से 10 मिनट लगेंगे हमें। ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको अच्छे से गूंदिए क्योंकि हमें एकदम सॉफ्ट सिल्की डो टाइप कंसिस्टेंसी लानी है। आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट इसी तरह से इसको गूंदने के बाद अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। हम इसको 2-3 मिनट और गूंद लेंगे और फिर हमारे डो से हम बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से बिना क्रैक वाला हमें बॉल बनाना है। बॉल का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर बॉल में क्रैक्स रह गए तो ये बॉल करने के टाइम पे फटने के चांसेस हैं।
अगर आप बड़े रसगुल्ले बना रहे हैं तो इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर छोटे बना रहे हैं तो ये जल्दी पक जाएंगे। तो चलिए हमारे सारे बॉल्स बन के तैयार हैं। अब हम बना लेते हैं शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए हम एक पैन में 1 कप शुगर यानी कि शक्कर डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 6 कप पानी डाल देंगे। मतलब हमें 1:6 का रेशियो मेंटेन करना है। अब हम इसी तरह से इसको चलाते हुए मध्यम आंच पे शुगर को पूरा डिसॉल्व कर लेंगे। जैसे ही शुगर डिसॉल्व होती है हम इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। आप इसमें रोज़ का सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं अलग से फ्लेवर लाने के लिए। मुझे प्लेन रसगुल्ले ज़्यादा पसंद है, इसमें ज़्यादा मैं फ्लेवर ऐड नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने सिर्फ इलायची पाउडर डाला है। हमारी चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम एक एक करके हमारे जो बॉल्स हैं वो इसमें डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको हाई फ्लेम पे ही चाशनी को रखना है, क्योंकि हमें जब हम बॉल्स डाल रहे हैं तो इस तरह से पानी में उफान आना ज़रूरी है। इससे आपके बॉल फटेंगे नहीं और एकदम अच्छे से कुक होंगे। और ये तो आप देख रहे हैं ये खुद ब खुद रोटेट होंगे, तो आपको इसको चलाना भी नहीं पड़ेगा। तो आपको इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, चलाना भी नहीं है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से पका लेंगे। बीच बीच में हम चमचे से पानी को इस तरह से चलाएंगे, ना कि हमारे जो बॉल्स हैं उसको हम नहीं चलाएंगे। बीच में हम पानी को इस तरह से चला लेंगे ताकि हमारे बॉल्स खुद ब खुद रोटेट होते रहें। इससे बॉल्स बहुत ही अच्छी तरह से पकेंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट इसी तरह से पकाने के बाद अब हम इसमें लिड लगा के और इसको 5 से 7 मिनट पका लेंगे। इसका वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया है, आप देख सकते हैं। ये इंडिकेशन है कि अब हम इसको लिड लगा सकते हैं। आप अगर पानी में डालने के बाद तुरंत इस पर लिड लगा देंगे तो आपके रसगुल्ले फटने की पूरे चांसेस हैं। हमने रसगुल्ले को 7 से 8 मिनट पका लिया है। आप देख सकते हैं ये साइज़ में बिल्कुल डबल हो गए हैं फूल के। हमारे रसगुल्ले अच्छे फूल गए हैं, बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती हूँ, रसगुल्ले को पकाकर तुरंत ही फ्रिज में ना रखें, इससे रसगुल्ले हार्ड हो जाएंगे और आपकी चाशनी भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। इसीलिए जब भी आप रसगुल्ले बना रहे हैं, इसको बनाने के बाद आप इस तरह से ढक के इसको 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से बाहर रख दें, ताकि ये खुद ब खुद ठंडे हो जाए और बिल्कुल ठंडे होने के बाद ही आप इसको फ्रिज में रखें। तो इसका जो टेक्सचर है वो ऐसे का ऐसा बना रहेगा। हमारे रसगुल्ले 2 से 3 घंटे इसी तरह से रेस्ट करने के बाद बिल्कुल रेडी हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे रसगुल्ले कैसे बने हैं। आप देख सकते हैं हमारे रसगुल्ले ने अच्छे से चाशनी को सोक कर लिया है। ये एक इंडिकेशन है कि आपका रसगुल्ला अंदर से भी बहुत ही अच्छी तरह से पका है। और इसको चाशनी में वापस डालने के बाद ये वापस से इसका शेप रिटेन कर रहा है, मतलब वापस से इसका शेप ले रहा है। तो चलिए अब हमारे रसगुल्लों को हम सर्व करते हैं। ये बनके बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको इस टाइम पे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आप भी घर पे इस रेसिपी को फॉलो करके परफेक्ट रसगुल्ले बनाइए और आपके एक्सपीरियंसेस हमें कमेंट बॉक्स द्वारा ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।